आरआरबी ग्रुप डी की जो लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, देखो एक बात क्लियर आपको मैं कर दे रहा हूं। जैसे आज आरआरबी एएलपी का एग्जाम हुआ जो कि टेक्निकल एग्जाम है, ग्रुप डी का भी एग्जाम कहीं ना कहीं टेक्निकल एग्जाम है। आज कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कि भैया जो एएलपी के साथ हुआ कि सारा का सारा क्वेश्चन पैटर्न बदल गया, जो जिसमें सारा का सारा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से था, क्या ग्रुप डी में भी सारा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से होगा? मैं आपका डाउट ना इस वीडियो में प्रूफ के साथ ना क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको मैसेज करने का भी दरकार नहीं है। एक ही बात बोलूंगा, देखो आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई बाबू जोर जबरदस्ती नहीं है, अपने मर्जी से फॉर्म फिलअप किए हैं। अपने सपने को जीने के लिए, अपने सपने को सुधारने के लिए, अपने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए ना फॉर्म फिलअप कर दिया ना, आपका काम खत्म हो गया। अब यहां से ना जी जान लगाकर बाबू अपने सपने को पूरा करने के लिए लग जाओ। अगर आने वाला 4 महीना अगर ढंग से आपने पढ़ दिया तो बाबू आने वाला 40 साल भी ना आप अपने परिवार को सुखी का जिंदगी दे सकते हैं। सबसे पहले बात याद रखना, जो आरआरबी एएलपी का एग्जाम होता हुआ है, आया है आज तक, आपने देखा होगा सीबीटी 1 के एग्जाम में ना 75 क्वेश्चन आपके होते थे हर साल जब भी एग्जाम हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना, जो आरआरबी एएलपी और आरआरबी ग्रुप डी का दोनों का पेपर खोलोगे नोटिफिकेशन ना, देखो दोनों टेक्निकल एग्जाम है, लेकिन दोनों के आप नोटिफिकेशन खोलोगे ना तो आरआरबी एएलपी की नोटिफिकेशन में कहीं यह नहीं बोला गया है कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न होगा उसमें जो है मैथ इतने का रहेगा, रीजनिंग इतना रहेगा, जीके इतना रहेगा, जीएस ए रहेगा, ये कहीं नहीं बोला गया है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलकर दिखा रहा हूं आरआरबी एएलपी का। तो अगर आप रेलवे को बोलोगे कि आप पेपर कैसे चेंज कर देंगे, आप बोल भी नहीं सकते, रेलवे तो क्लियर बोलेगा। हमने अपने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है, देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं आपको पेपर काटकर, ठीक है। यहां पर क्या बोला है कि 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 आपके नंबर कटेंगे। उसके बाद नीचे में ना ये बोल दिया गया आपका सिलेबस ये रहेगा। कहीं पर भी ये नहीं बोला गया है कि मैथ इतना रहेगा, जीके इतना रहेगा, जीएसईआर रहेगा। लेकिन जैसे आप एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलोगे या ग्रुप डी का खोलोगे ना, तो उसी नोटिफिकेशन में ठीक इसके तरह आपको एक चीज और दिखेगा। जैसे यहां पर आपको पैटर्न क्लियर कर दिया गया है ग्रुप डी के एग्जाम में, यानी यहां पर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ऊपर से यह भी बोल दिया गया 90 मिनट का समय रहेगा, 25 क्वेश्चन साइंस से रहेंगे, मतलब आपको मिलेगा। अगर एग्जाम में ना 25 के जगह आपको 20 क्वेश्चन पूछ देना, तब आप बाबू रेलवे से तर्क कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे जो बोला वो नहीं पूछा। लेकिन एएलपी के एग्जाम में रेलवे तो ऐसा कहीं नहीं बोला कि हम इतना ही पूछेंगे। कहीं बोला क्या? नोटिफिकेशन में कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है। आप किस तथ्य पर बोलोगे? लेकिन ग्रुप डी के एग्जाम में बोला गया है कि 25 मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग रहेगा और 20 करेंट अफेयर रहेगा। यह चीज मेंशन है ग्रुप डी के एग्जाम में, और सेम चीज आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में मेंशन है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो आपका एक डाउट तो क्लियर हो गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, कितना कितना करना है। अगर आपको मेरा स्ट्रैटेजी चाहिए कि भैया एक प्रॉपर ना स्टडी प्लान, रास्ता बनाकर दे दो ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। देखो बराबर बोलते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद ना आप बाबू एक टारगेट बनाकर पढ़िए। घर बनाना है हमको, 6 महीना समय लगेगा, तो आप प्लान करते हैं ना कि रोज हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ताकि 6 महीना में मेरा घर खड़ा हो जाए। तो उसी तरह बाबू आपको आने वाला 4 महीना 5 महीना एक प्लानिंग के तहत पढ़ना है दोस्त, और अच्छे से पढ़ना है। देखो यह हो सकता है कि रीजनिंग में सारा का सारा क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ दे, यह संभव है। 30 क्वेश्चन आपको जो सिलेबस दिया गया उससे ना पूछे, सिलेबस के अंदर ही जो है वो पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, तो 30 के 30 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ दे तो आप उंगली उठा सकते हैं। तो जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है, और मैंने आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट करके दिया है, करेंट अफेयर करवा रहा हूं, साइंस का एनसीईआरटी का नोट्स दे दूंगा। लेकिन पढ़ना आपको, मैं क्या कोई भी टीचर आपको हर कंटेंट प्रोवाइड करवा देता है, लेकिन लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद ना भूल जाते हैं कि हम फॉर्म क्यों फिलअप किए थे, मेरा मकसद क्या था। एग्जाम से 1 महीना पहले ना उनको दोबारा से अपना मकसद जो है वो याद आता है कि हमको अच्छा फॉर्म इसलिए भरे थे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक बाबू चिड़िया ना हाथ से निकल जाती है, तब बहुत देरी हो जाता है चीज को संभालने के लिए। चीज समझ रहे हैं ना? बाकी
सक्सेस की 98 ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपको ग्रुप डी का कोर्स मिल जाएगा। लेकिन लेना तो सीरियस हो एग्जाम को लेकर तभी, क्योंकि बाबू ये 399 में जो आपको दिया हूं ना पूरे 1 साल का, जिसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ आप देखोगे ना, महीने का 34 रुपए भी नहीं पड़ रहा है। एक महीने का 34 रुपए भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप लेना तो कम से कम जो आपको डाउट ग्रुप भी है ना, टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप, उसमें जरूर ऐड होइएगा, ताकि कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो पढ़ने में ना, समझने में, कोई का पेपर का, किसी भी पेपर का कोई भी सवाल, तो आप मेरे से पूछ सको। लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि बाबू अगर फॉर्म फिलअप किए हो, एग्जाम को लेकर सीरियस हो, तभी कोर्स लेना, वरना बहुत लोग यूट्यूब में पढ़ा रहा है, आप कहीं पर पढ़ सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं है। आपका जहां मन वहां पढ़िए, ठीक है दोस्त। सबसे पहले फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है। इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा, 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फ़ोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कमेंट्स करना इसके बाद।